ओके, तो एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी जगह पे यूज आएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन में यूज आएगा जब आपको ऐसे इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो, राइट। आपको इनइक्वालिटी बेस्ड आंसर्स फाइंड करने हो, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, तो 2 टर्म के लिए, 3 टर्म के लिए, 4 टर्म्स के लिए आप यूज कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 79, या जैसा अभिराम ने किया, बट दिस इज रिस्की मेथड। ओके, क्योंकि इसमें कभी भी आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऐड करके आपको 1 से इन्फिनिटी मिलेगा, फिर आपको दोनों लिमिट के लिए सोचना पड़ेगा। तो जैसा अभिराम ने सोचा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके, चलो 79, हाउ मेनी फॉर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 79? 10 प्लस साइन इक्वल टू m एंड 10 माइनस साइन इक्वल टू n। तो आपको ये इनमें से देखना कि क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यस। क्वेश्चन नंबर 79 आप एक तरीके से देखो तो आपका क्लास 10 का ही क्वेश्चन है। ओके, और उसको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस चेक दैट। So if 10 plus sin equal to m and 10 minus sin equal to n, तो क्या पहले m और n की वैल्यू निकाल सकते हो? अच्छा, करिश्मा बोल रही है दोनों जगह स्क्वायर करें। ठीक है, तो ये 10 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 टेन साइन आएगा, ये माइनस 2 टेन साइन आएगा। अगर ऐड करें तो प्लस 2 टेन साइन माइनस 2 टेन साइन कैंसिल, फिर 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, उसका क्या करोगे? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में तो आपका फायदा होता था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो जाता था। टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर में ऐसा कुछ नहीं है, मिडिल टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी ऐड करने से। बट व्हाट अबाउट देन 2 टाइम्स टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर? ओके, इससे स्क्वायर करके ऐड करने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ पे टेन और साइन को सेपरेट करते हैं। हाँ, यस, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 79। ओके, दो ऑप्शन है हमारे पास, आइदर सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करने से तो नहीं होगा। ओके, वो क्लियर है। अब आइदर मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें, राइट, दोनों ऑप्शंस देखते हैं। तो चलो, अगर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, राइट, तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन साइन प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन साइन प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से हम अटक जा रहे थे, बट अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो फायदा क्या होगा? टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कैंसल, 2 टेन साइन प्लस 2 टेन साइन, इट इज योर 4 टाइम्स टेन इंटू साइन, प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कैंसल। ओके, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करके आपको बच रहा है 4 टाइम्स टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ये कुछ हमारे पास बच रहा है। चलो एक और काम हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं। So here if I multiply m into n, m is your 10 plus sine, n is your 10 minus sine, a plus c, a plus b, a minus b, it is your 10 square minus sine square। तो मल्टीप्लाई करने से आपको आ रहा है 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ओके, चलो अब क्या इन दोनों को एक दूसरे में हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं? 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 4 टेन थीटा साइन थीटा, इसके बीच कुछ रिलेशन हो सकता है, समझो। अब डेफिनेटली साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं सारी चीजें। सो दिस इज योर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और नॉट। ओके, याद करो क्लास 10 कुछ भी कंफ्यूजन होता था, सारी चीजें क्या करते थे? साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते थे। ओके, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 4 साइन स्क्वायर बाई कॉस आएगा। ओके, वो देखते हैं फिर फाइनली क्या हो रहा है। सो साइन स्क्वायर कॉमन, 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस 1, दैट इज योर साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। So it is your sin square by cos square. 1 minus cos square is again sin square or not? Right. And sin square by cos square is what? Again tan square. So tan square into sin square. This is what your m into n. पता चला? Right. ये क्वेश्चन हम करते थे
आपको एग्जाम में ये आता था, प्रूव दैट टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, क्लास 10। ओके, वो प्रूव दैट हमें अभी यहाँ पे डायरेक्ट काम आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, क्लास 10 का प्रूव दैट क्वेश्चन होता था, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, एनसीईआरटी। तो टेन स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर का कॉमन निकालो, वन बाई कॉस स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। सो टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को मैं एम इंटू एन लिख सकता हूँ, हियर आई एम हैविंग टेन इंटू साइन। ओके, तो यहाँ से आपका टेन इंटू साइन क्या हो जाएगा, टेन इंटू साइन इक्वल टू स्क्वायर रूट एम एन। ओके, सो इफ आई पुट दिस वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट एम एन हियर, so this is your 4 times square root mn. So therefore m square minus n square equal to 4 times square root mn. Is it clear now? पता चला students? 79, please type in chat box. 79 is clear or not? Shall we move to next question? किसी को भी रिपीटेशन चाहिए तो बोलो, एकदम इजी है राइट। आपको बस अलग अलग ऑप्शन सोचने हैं। प्लस करोगे तो वहां पे फिर हम अटक गए थे, 2 टाइम्स टेन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ओके, वहां पे ऐसा सिंप्लीफाई करके भी कुछ नहीं होता आगे, इसलिए फिर आप में से एक स्टूडेंट ने बोला माइनस करो, स्क्वायर करके माइनस करो या मल्टीप्लाई करो आइदर। अब इसमें रख सकते थे राइट, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से कुछ नहीं हुआ, तो हमने ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एम एन सोचा, तो वहां से हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी ऑफ आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 80? जस्ट रेज योर हैंड। क्वेश्चन 80 में किस किस को डाउट है? ओके, हाँ ये लो। जितेंद्र पूछ रहे हैं क्या हम डिवीजन कर सकते हैं? नहीं जितेंद्र, ऑप्शन देखो ना, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है डिवीजन वाला। Okay, is it clear, Sanya? Can I scroll up again? Okay, question number 80. How many of you are having doubt in question number 80? Raise your hand. जितेंद्र, आपने हैंड रेज किया, आपको डाउट है क्या? अरे ये आसान क्वेश्चन है, सी। चलो क्वेश्चन 80, इन सब में से आपके कौन से करेक्ट हैं वो आपको देखना है। चलो, डी कॉमा ई इज सबसेट ऑफ ए, क्या ये सबसेट है कि एलिमेंट है? इजंट इट योर एलिमेंट? राइट, ये तो उसका अंदर का एलिमेंट ही है, सो इट इज रॉन्ग राइट। इफ इट इज एलिमेंट इट शुड बिलोंग्स टू। अब डी कॉमा ई एक सेट में ले रहे हो तो वो सबसेट है, यस, नाउ इट इज सबसेट। डी बिलोंग्स टू ए, क्या डी ए में बिलोंग कर रहा है? टेल मी। ये आपका कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था राइट। डी क्या ए का एलिमेंट है? नहीं। डी कॉमा ई उसका एलिमेंट है, डी उसका एलिमेंट नहीं है राइट। एंड ए बी सी एफ इज सबसेट ऑफ ए, लेट अस चेक ए बी सी एफ, यस वो है। सो 2 and 4, ओनली 2 and 4 आर करेक्ट। ओके, चलो 81, हाउ मेनी फॉर हैविंग डाउट इन 81? एटी वन में किस किस को डाउट है? The domain of the real function f defined by f of x is equal to square root x minus 1। आसान है, फ्री के मार्क्स लेने हैं। ओके, 82, raise your hand quickly। The number of solutions of 2 cos square x by 2 sin square x is equal to x square plus 1 upon x square, 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2।
हाँ इसमें डाउट है। इसमें होना चाहिए। ओके ओके सी ओवर हियर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको फाइंड करना है, मतलब एक्स की ऐसी कितनी वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, राइट। The equation is 2 cos square x by 2 into sin square x is equal to x square plus 1 upon x square। तो सबसे पहले तो इसको एक नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ये x by 2 को x में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए ये फंक्शन है मेरा 2 cos square x by 2। तो क्या 2 cos square थीटा को मैं cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta or not? Tell me। ओके तो यहाँ से आपका 2 cos square x by 2 वो 1 plus cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना? ओके 2 cos square x by 2 आपका 1 plus cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नाउ टू cos square x by 2 इज इक्वल टू 1 plus cos x। ओके और उसके साथ आपका sin square x मल्टीप्लाइड में है। सो देयरफॉर 1 plus cos x into sin square x is equal to x square plus 1 upon x square। okay 1 plus cos x into sin square x is equal to x square plus 1 upon x square। चलो अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन है 1 plus cos x into sin square x, राइट हैंड साइड में एक आपके पास फंक्शन है x square plus 1 upon x square। ओके आपको देखना है कि कौन कौन से फंक्शन, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज है x की 0 से पाई बाय 2 में जो इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। ओके तो चलो दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट 1 plus cos x and sin square x, राइट, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल सकती है? इफ आई टॉक अबाउट इट्स रेंज, okay what can be range of this 1 plus cos x and sin square x, and what can be range of this x square plus 1 upon x square? That we all know that we cannot add two variables simultaneously, right? अगर वो दोनों वेरिएबल आपके सेम है, क्योंकि अगर x स्क्वायर आपका 0 से पाई बाय 2 में है तो 1 अपॉन x स्क्वायर की आप रेंज फाइंड कर लोगे, पर दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैं आपको कई बार कर चुका हूँ। इसको कोई भी एक वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है? कोई भी एक वेरिएबल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो समझो। अगर मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो उसका मिडिल टर्म होता है +2, राइट। तो आइदर मैं इन बिटवीन +2 लिख सकता हूँ और बाहर आपका -2 हो जाएगा, जो आपका होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर -2। ओके या इन बिटवीन में -2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं +2 कर सकता हूँ, जो होगा आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर +2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके सो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, आइदर मैं यहाँ पे -2 करूँ और +2 करूँ, या आइदर इन बिटवीन +2 करूँ -2 करूँ। ओके सो अगर मैं इन बिटवीन माइनस कर रहा हूँ, समझना, तो ये आपका होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर +2, और अगर मैं इन बिटवीन प्लस कर रहा हूँ तो ये आपका होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर -2। राइट, ये दो ऑप्शन है मेरे पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके आपको ये तो पता ही है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर ऑलवेज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो RHS में जो आपका फंक्शन है वो RHS आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होगा अगर आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, और इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू तो -2 ही होगी, जब भी आपको इस तरीके से मिनिमम वैल्यू निकालनी वो होगी। चलो अगर यहाँ की मैं बात करूँ LHS की, तो साइन स्क्वायर एक्स आपका 0 से 1 के बीच में होगा, कॉस एक्स आपका -1 to 1 के बीच में होगा। ओके और उसमें अगर आप +1 ऐड कर रहे हो, राइट, सो आफ्टर एडिंग +1 हियर, सो -1 + 1 0 2 1 + 1 2, तो ये आपका 0 से 2 के बीच में होगा और ये आपका 0 से 1 के बीच में होगा। बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। दोनों अगर आप 0 से 2 और 0 से 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट, वन नंबर इज लेस देन टू वन नंबर इज 0 to 1, तो दोनों का प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू आपको 2 मिलेगी, isn't it? Are you getting my point? मैक्सिमम वैल्यू आपको 2 मिलेगी।
Okay, so that means here your LHS is less than or equal to 2 or not. Okay, LHS में जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है वो 0 से 1 के बीच में होगा, बिकॉज साइन एक्स आपका -1 to 1 होता है. ओके, और कॉस एक्स भी आपका -1 to 1 है, उसमें एक ऐड कर दो तो -1 + 1 0, 1 + 1 2, तो ये आपका 0 से 2 के बीच में होगा. और इनइक्वालिटी के रिस्पेक्ट में लिखूं, सी ओवर हियर, so -1 is less than or equal to cos is less than or equal to 1, so -1 + 1 0, less than or equal to 1 plus cos is less than or equal to 1 + 1 2. Right, so that means your 1 plus cos should be between 0 to 2. क्या ये चीज क्लियर हुई पहले? ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको LHS लेस देन इक्वल टू 2 मिलेगा और इधर RHS ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब आपके पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन 1, अगर LHS और RHS को आप कंपेयर कर रहे हो इधर लेस देन और इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो राइट वो पॉसिबल ही नहीं है. एक नंबर आपका लेस देन और इक्वल टू 2 जा रहा है. अब समझो ये आपका 2 भी कब होगा, जब ये आपका 1 हो और ये भी आपका 1 हो, दोनों 1 साइमल्टेनियसली पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट? बिकॉज sin π/2 is 1 and cos π/2 is 0 और नॉट. ओके, तो ये आपका 1 होगा तब ये आपका 0 होगा एग्जैक्टली, तब वहां पे वो 1 हो रहा है. और जब ये आपका 1 होगा तब ये आपका 0 होगा, isn't it? तब आपका वो 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे तो आपका वो LHS लेस देन 2 ही आएगा, इक्वल टू 2 भी पॉसिबल नहीं है. सो योर LHS इज लेस देन 2 एंड RHS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो दोनों का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है. इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन देयर मींस नो सॉल्यूशन. ओके, ऐसे ऐसे कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन मिले. ओके, तो एक तो आपको 0 मिलेगा. नेक्स्ट, यहीं पे आपको एक चीज ये भी दी गई है. हाँ हाँ, अदर केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ. 1 + cos × sin का समझना. अगर मैं अदर केस की बात करूँ तो वहां पे आपका पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ये आपका लेस देन 2 है. तो -2 और 2 के बीच में सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है, बट ये 2 उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. अगर मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँ, सो इट इज 1 + cos × sin². जैसा मैंने बोला कि हमें इसको कोई एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इससे मैं लिख सकता हूँ sin² + sin × cos. ओके, किसी एक वेरिएबल में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो, sin² + sin² × cos, सॉरी, sin² को मैं 1 - cos² में कन्वर्ट कर सकता हूँ. लेट अस सी. ये आपका हो जाएगा 1 - cos 1 + cos. ये आपका हो जाएगा 1 + cos होल स्क्वायर × 1 - cos. बट अगेन, ओके, sin × cos is sin x/2/2. नहीं, वेट, आपको दिया है cos² x/2 × sin² x/2. ओके, मुझे उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, तो 1 + 2 cos + cos² × 1 - cos, किसी एक वेरिएबल में पूरा कन्वर्ट करना है. -cos मल्टीप्लाई करो तो ये आपका -cos -2 cos² -cos³ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. So this is your 1 + 2 cos -cos is cos. cos² - 2 cos² is -cos² -cos³. ओके, तो ये आपका 1 + cos, अगर -cos² कॉमन निकाल रहा हूँ तो अगेन 1 घूम फिर के वहीं आ गए. 1 + cos × 1 - cos² ही आ गया. मल्टीप्लिकेशन में मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकता, कोई होल फॉर्मूला भी नहीं बन रही है. हाँ, वेट करिश्मा.
ओके चलो, तो यहाँ पे फिलहाल मैं उसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं ला पा रहा हूँ। ओके, सो लेट अस टेक LHS लेस देन 2 ओनली। तो अब हमें इसके बीच का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करनी है जब आपका RHS -2 से ऊपर हो, राइट। सो फॉर दैट योर x प्लस 1/x। अब यहाँ पे x आपको क्या दिया है? 0 to π/2। ओके, तो यहाँ पे आपका x प्लस 1/x क्या हो सकता है? बट अगेन वहाँ पे भी वही सेम इश्यू, हम x प्लस 1/x वो भी डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। 1/x आपका होगा 2/π से इनफाइनाइट। बिकॉज π/2 अगर आप उसमें 0 रखोगे तो 0 प्लस 1/0 आपको इनफाइनाइट मिलेगा। π/2 रखोगे तो π/2 प्लस 2/π, π² प्लस 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 2π। now π² is greater than 9 square plus 4 is greater than 9 square plus 4 divided by 2π is greater than 3 2 ज़ा 6। ओके चलो, अब एग्जैक्टली ओके ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है। So this is also a question mark for us। 85/6 ना? 6 1 ज़ा 6, 25, 40। x आपका वहाँ पे 14, बट फिर वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो -2 और 2 के बीच में आपको ये देखना है कि आइदर यू आर हैविंग एनी वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस इनटू साइन स्क्वायर एंड x² प्लस 1/x² सेम और नॉट। ऐसी वैल्यू लेने की जिसके लिए आपका आंसर -2 और 2 के बीच में है, राइट। तो 1 प्लस कॉस एंड साइन स्क्वायर 0 और π/2 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। आपको इतनी वैल्यू पता है, राइट, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। इसके बीच वाले भी आपको कुछ ज़्यादा और पता है। सो अगर आप 0 ले रहे हो तो 1 plus cos 0 is 1 and sin 0 is 0, so your LHS will be 0 but your RHS will be infinite over here। चलो, अगर मैं π/2 ले रहा हूँ तो cos π/2 1, sorry 0, sin π/2 1, so this will be your 1, but RHS will be your π²/4 plus 4/π², so which is not equal to 1 at all, isn't it? चलो, π/4 1/√2, so 1 plus 1/√2 sin square 1/2, so √2 plus 1/2 √2। ओके, और यहाँ पे π/4 हम रखेंगे तो π²/4 प्लस 4/π²। सॉरी, π/√2, π²/2 प्लस 2/π²। ओके, तो हर बार हमें ऐसा ही मिलता जाएगा, सेम π/6 के लिए भी, π/3 के लिए भी। तो यहाँ पे भी इसके लिए जो हमारे पास नॉन वैल्यूज है वहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू तो हमें वो नहीं मिल रही कि जो दोनों सेम हो। ओके, और एग्जैक्टली इसके रेंज का भी हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि -2 और 2 से तो बड़ा आ ही नहीं रहा, ये खुद 2 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आई कैन नॉट से कि इसकी -2 और 2 के बीच में कोई वैल्यू भी होगी, राइट, बिकॉज ऑलरेडी ये आपका यहाँ पे 2 से बड़ा ही होता जाएगा क्योंकि डिवाइड बाई 4 से आप यहाँ पे फिर दूसरी वैल्यू डाल रहे हो, राइट, ये 2 कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका न्यूमिनेटर कम हो रहा है, ये वैल्यू कम होगी, यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज होगी, पता नहीं वो क्या होगी। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे भी थोड़ी अलग अलग इसमें ट्रायल एरर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं।
क्या आप इतना देख सकते हो कि जो इसका जो RHS है, राइट, ये नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 नहीं होगा, इस पे कुछ क्वेश्चन मार्क है। अभी के लिए बस सिर्फ आप ये देखो, ये मेथड देखो कि LHS लेस देन इक्वल टू R2, RHS ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो नो सॉल्यूशन। अब RHS हमने ये क्यों किया, राइट, तो वो मैं आपको कल बताता हूँ, आज देख के। इज इट क्लियर? ये मैं थोड़ा ट्रायल एंड एरर करता हूँ घर पे। लेट मी राइट दिस इन, वेयर इज माय पेन। ओके, तो अभी के लिए बस वो केस मान लो। ओके, इज इट क्लियर? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। Okay. Now the set of values of a for which this equation possesses a solution is, okay, आपको the set of values of a की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसके लिए ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आए। cos 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा इक्वल टू 2a माइनस 7। ओके, तो चलो कैसे कर सकते हैं। तो अगेन अगर इसको कुछ सॉल्यूशन मिले तो सबसे पहले एलएचएस को मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो लिमिट होगी वो लिमिट के हिसाब से मैं ए की लिमिट फाइंड कर सकता हूँ, इजंट इट? ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट आपको पता ही है। चल, तो cos 2 थीटा है आपके पास और यहाँ पे आपके पास 2 sin थीटा है। सो किसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या cos 2 थीटा को आप sin थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो? बिकॉज एक है आपका cos 2 थीटा, दूसरा है आपका sin थीटा। क्या cos 2 थीटा को मैं sin थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ? व्हाट इज द फॉर्मूला? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, इजंट इट? चलो अब उसमें प्लस 2 sin थीटा ऐड कर रहा हूँ। तो cos 2 थीटा plus 2 sin theta is equal to 1 plus 2 sin theta minus 2 sin square theta. Okay. So 1 plus 2 sin theta minus 2 sin square theta, it is equal to your 2a minus 7. बट अगेन अब ये जो आपके पास जो टर्म आई है 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई माइनस 2, सॉरी 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसको कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो? कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब समझ रहे हो? कोई एक होल स्क्वायर फॉर्म, राइट? मतलब ये आपका एक आई कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पूरा वो कर सकते हो। ओके, हाँ, तो उस मेथड से आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला पूरी लिमिट अगर आपको ये फंक्शन की चाहिए एलएचएस में तो वो तभी मिलेगी जब एक ही जगह पे आपके पास वेरिएबल हो। तो फर्स्ट टर्म आपका होल स्क्वायर पहले नहीं है, राइट? होल स्क्वायर के लिए पहले यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा, वो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा और वो नेगेटिव भी है तो मैं -2 को पहले कॉमन निकाल रहा हूँ। ओके, सो दिस इज योर cos 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा। सपोज मैं उसको एलएचएस नाम दे रहा हूँ। सो एलएचएस इज इक्वल टू -2 कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मिडल टर्म आपकी हो जाएगी माइनस साइन थीटा एंड फाइनल टर्म 1 है, मैंने -2 कॉमन निकाला, सो इट कैन बी योर माइनस हाफ और नॉट, राइट? आपका माइनस हाफ हो जाएगा क्योंकि माइनस हाफ इंटू -2 आपका +1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर पहले? ओके, चलो अब साइन स्क्वायर माइनस साइन माइनस हाफ इतना है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस हाफ। ओके, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म, राइट? लास्ट टर्म के फॉर्मूला याद है? मिडल टर्म स्क्वायर बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म और नॉट, जो हम यूज करते थे। टेल मी लास्ट टर्म की फॉर्मूला, मिडल टर्म होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। सो माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
डिवाइड बाय 4 into फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर थीटा, सो इट कैन बी योर 1/4. ओके, अब लास्ट टर्म हमें लाने के लिए यहाँ पे प्लस 1/4 ऐड किया, माइनस हाफ एज इट इज एंड 1/4 सब्ट्रैक्ट किया. सो ये आपकी पूरी फार्मूला क्या हो जाएगी अब, -2 साइन थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर और नॉट, राइट. साइन थीटा माइनस हाफ होल स्क्वायर, कुछ तो बोलो. एंड यहाँ आपका हो जाएगा 4 इज योर एलसीएम, सो -2 -1 -3/4. ओके, अब आप वापस -2 मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर. ये सारी वैल्यू आपको किसकी मिल रही है, 2a-7. अब आप इसके लिमिट निकाल सकते हो, हाँ या ना, राइट. जैसा कि मैंने आपको बोला था, इसकी आप लिमिट निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आपका बस एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पे दो जगह पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी. तो ये आपका अब एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब मैं कर सकता हूँ, वी ऑल नो दैट साइन लाइज बिटवीन -1 to 1, राइट. अब अगर उसमें माइनस हाफ कर रहा हूँ, -1 माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू साइन माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस हाफ. तो -2 -1 -3/2 लेस देन और इक्वल टू साइन माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू हाफ. अब उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, राइट. तो स्क्वायर करने के लिए ये दोनों है आपके पास, सी नेगेटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, राइट. इफ x लेस देन a then x square should be less than a square, राइट. सो बट समझ रहे हैं यहाँ पे आपका s माइनस हाफ जो है, राइट, इट इज बिटवीन -3/2 0 एंड हाफ. ओके, तो 0 का स्क्वायर 0 और हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, राइट. तो ये जितने पॉजिटिव टर्म्स हैं उनका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 0 से 1/4 के बीच में आ जाएंगे. इन सबका स्क्वायर इधर आ जाएगा, इजंट इट. चलो, अब ये सारे नेगेटिव टर्म्स, तो ये नेगेटिव का टर्म पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, -3 का 3/2 का स्क्वायर 9/4 और नॉट. ओके, तो ये जो नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा ये सब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे और ये कहाँ तक आ जाएगा, ये 9/4 तक आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट. सो ये आपका 9/4 तक चला जाएगा. ओके, वो 1 से भी ज्यादा हो जाएगा, isn't it? Because 2 से भी ज्यादा है, can say. तो -3/2 का आपका वो 9/4 तक चला जाएगा. सो अल्टीमेटली आपका s माइनस हाफ होल स्क्वायर will lie between 0 to 9/4. इज इट क्लियर? यहाँ से ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है, जब भी आप स्क्वायर कर रहे हो तो ऐसा स्क्वायर करके देखें. चलो, अब इसमें आपको -3/4 पहले ऐड करना है एंड आफ्टर एडिंग -3/4 आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर मैं -3/4 ऐड कर रहा हूँ तो 0 प्लस -3/4 दिस इज योर -3/4 लेस देन और इक्वल टू साइन माइनस हाफ होल स्क्वायर -3/4 लेस देन और इक्वल टू 9 -3 6/4. ओके, चलो अब -2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ -2 इंटू -3/4 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 6/4 लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके, -2 s माइनस हाफ होल स्क्वायर -3/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6/4, क्योंकि मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, चलो सॉरी, यहाँ पे -12/4, राइट, बिकॉज -2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये पूरा आपका LHS हो गया और RHS आपका क्या है, 2a-7. सो 6/4, right, it is your 3/2 or not. So 3/2 greater than or equal to 2a-7 greater than or equal to -3. 4 3 is 12. ओके, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है. सो -7 दोनों जगह को +7 कर दो. सो 3/2 +7 greater than or equal to 2a greater than or equal to -3 +7. 7 minus 3 is 4 less than or equal to 2a less than or equal to 7 to 14, 14 plus 3 17/2. 2 से डिवाइड कर दो, 2 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू 17/4. तो a की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रॉम 2 टू 17/4. ओके, तो मिनिमम वैल्यू 2 वाले ये दो ऑप्शंस हैं, एक आपका जा रहा है 7 और एक जा रहा है आपका 6. ओके, तो कहीं गलती हुई शायद, वेट.
अच्छा, इन द क्वेश्चन इट मस्ट हैव बीन साइन थीटा, मतलब कहाँ पे अभिराम? ये cos 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा दिया है ना, नॉट 2 साइन थीटा। अच्छा, यू आर टेलिंग दैट cos 2 थीटा प्लस साइन थीटा। ओके 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 ओके। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, ये क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी है। it should be a sin theta, right? This is your printing mistake. ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपका 2 sin थीटा लेके किया, राइट? अगर 2 sin थीटा होगा तो ये आंसर आना चाहिए, 2 to 17/4। ओके, हाँ हाँ हाँ। ओके, सो ये आपका a sin थीटा है और वो तो आपका क्लास 12 का क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो अगर आप 2 sin थीटा ले रहे हो तो ये आपका होना चाहिए 2 से 17/4। इज इट क्लियर? ना प्रद्युमन है मीटिंग में? यस प्रद्युमन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? प्रद्युमन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ कब से। नेट प्रॉब्लम है। ओके, कॉल मी आफ्टर दिस क्लास। चलो, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 83 स्टूडेंट्स, राइट? अब ए साइन थीटा लेके आप थोड़ा इतना घर से ट्राई करना, सेम मेथड आपको ट्राई करनी है, ठीक है? सेम मेथड। ओके, जो ये मैंने लास्ट टर्म फाइंड किया तो मिडिल टर्म में आपका ए एज इट इज रहेगा। टू को आप कॉमन निकाल भी सकते हो और टू को एज इट इज रख के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी जगह पे ए सभी जगह रहेगा। ओके, तो बस वो ए और फिर आप आरएचएस वाले ए को करना ही पड़ेगा। ओके, मिक्स, हाँ वापस ज्वाइन करना ही है। ओके, तो टू वाला मैंने करा दिया, आप ए लेके आप खुद कर लेना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 84, तो वो ए लेके करोगे तो आपको 2 to 6 आंसर मिल जाएगा। ओके, जो अभी हमें 17/4 मिला है।